गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं हूँ बनारस में। बनारस का नाम तो सबने सुना है, सब कोई जानता है। बनारस घाट घाटियों का ही शहर नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे महापुरुषों की भी जन्मभूमि है, जहाँ पे वीर संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ। और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बौद्ध धर्म का यहीं से दिया था, जहाँ जिसके बाद से देश विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और प्रसारण हुआ। तो आज मैं तो उसके बाद ही मैं बनारस आने के बाद मैं सारनाथ देखने के लिए आया। सारनाथ वो पवित्र तीर्थ स्थल और वो पवित्र एरिया है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 साथियों को दिया था, जिसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसारण यहीं से शुरू हुआ और बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको सारनाथ की सारी इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी दूँगा। गाइस, तो जो ये सारनाथ है ये वाराणसी से 5 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग या तो मोड़ने में आप पैदल भी आ सकते हैं, मैं तो पैदल ही आया हुआ हूँ, ठीक है। और आप रैपिडो और ऑटो से भी आ सकते हैं, जो शेयरिंग ऑटो भी यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद आप सारनाथ का सुबह का जो सुकून देखोगे, आपको मज़ा आ जाएगा। वैसे तो बौद्ध धर्म एक शांति प्रिय धर्म है, जिसमें शांति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। गाइस, तो ये मूल गंध कुटी है ये सारनाथ में, और ये यहाँ के बाहर का एरिया है। अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा और बताऊँगा। तो ये यहाँ पे मूल गंध कुटी है, जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, जो अपना पहला उपदेश दिया था वो इधर ही दिया था। तो उसकी जो शिक्षा दीक्षा है, जो उन्होंने किस तरीके से अपने 4-5 साथियों को उपदेश दिया था, वो इस कुटी के अंदर बताया जाता है। और ये बौद्ध धर्म का ये बहुत ही पवित्र स्थान इसको माना जाता है। अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये कुटी का ये मेन द्वार है। अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी इसके अंदर। मैं अभी कुटी के अंदर हूँ, बट कुटी के अंदर बात नहीं कर सकते एक्चुअली, तो अभी यहाँ पे बात करना अलाउ नहीं है। तो इस मूलगंध कुटी के अंदर बात करना अलाउ नहीं है, तो बात नहीं कर सकते, बहुत ही स्लोली बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं स्लो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध की ये मूर्ति लगी हुई है, और ये यहाँ पे इसके अंदर की बनावट ऐसी है, कितनी शांति है। इसीलिए बौद्ध धर्म सबसे अच्छा माना जाता है, सभी धर्मों में सबसे अच्छा। और यहाँ की ये दीवारों पे ये चित्रकारी बनी हुई, वो सारी चीज़ें हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और उनकी सारी कथाओं को ये यहाँ पे वर्णन करती हुई प्रस्तुतियाँ और चित्रकारियाँ हैं। दीवारों पर ये चित्रकारियाँ बनी हुई हैं, जो बौद्ध धर्म की सारी धम्म शिक्षाओं को प्रस्तुत करती हैं और वर्णन करती हैं। देख सकते हैं आप, जैसे दिख रही हैं सारी दीवारों पर है। यहाँ पे जो भी सारी हैं भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की सारी शिक्षाएं, और उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी प्रस्तुतियों को वर्णन करती है। सारनाथ वो तीर्थ स्थल है, वो पवित्र स्थान है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 साथियों को 4 बार दिया था। तो ये इंडिया का वो सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पर दूर विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो अभी मैं इस मूलगंध कुटी के बाहर हूँ, और ये इसके बाहर का एरिया है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर पार्किंग, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, एक बहुत ही शांत वातावरण। जैसे बौद्ध धर्म शांति को अपना प्रतीक मानते हैं, तो वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। मूलगंध कुटी के अंदर भगवान बुद्ध की एक स्टैचू, एक मूर्ति है, और उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की सारी चित्रकारिता को दीवारों पे दर्शाया गया है। और ये यहाँ के बाहर का एरिया है, ये कुटी का। कुटी ऐसे दिखती है बाहर से। आप लोग भी लेगा ना, पूरा यहाँ पे बौद्ध धर्म की जो धम्म शिक्षाएं हैं ना, उनको यहाँ पे वर्णन किया जाता है। जो आपको ये दिख रहे हैं ना, इन पे बौद्ध धर्म की सारी जो धम्म शिक्षाएं हैं ना, वो इन पे लिखी हुई हैं। ये चारों तरफ जैसे गोल सर्कल हैं, तो ये लिखी हुई है। देखो, लोग इनको घुमाते जा रहे हैं और उनको पढ़ते जा रहे हैं। तो ये मूलगंध कुटी है, ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी सारनाथ में। और ये यहाँ पे एक कुटी बनी हुई है, पीछे देख सकते हैं आप। आपको जो ये गोले दिख रहे हैं, जिन पे देखो ये लोग इनको रोल कर रहे हैं,
इन पे बौद्ध धर्म की जो परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन की जो शिक्षाएं हैं ना, वो इन पे सारी लिखी हुई हैं इन पे। ये यहाँ पे बौद्ध धर्म की धम्म शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है और जो धर्म चक्र परिवर्तन है वो मल्टीपल टाइप की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उर्दू, फारसी, इंग्लिश, स्पेनिश, मल्टीपल टाइप की देख सकते हैं यहाँ पे। ये चाइनीज़ है, ये पता नहीं कौन है, तो मतलब सारी इसमें लिखा हुआ है। इन पे देख सकते हैं ना आप, इन सब पे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म की एक एक शिक्षा। जैसे हिंदू धर्म में मंत्र होते हैं, वैसे ही यहाँ पे उनको धर्म शिक्षाएं बोला जाता है। और तो सारनाथ का ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान बौद्ध की मूर्ति है और उसके नीचे उनके 5 पहले साथी थे जिनको उन्होंने बौद्ध धर्म का पहला प्रवचन दिया था। इसको बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। यहीं से बौद्ध धर्म की बोलते हैं प्रचार और प्रसार हुआ था। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी और इसका फिर इसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ये भगवान बौद्ध हैं और उनके नीचे उनके 5 साथी हैं। पहली बार उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा इनको दी थी इस जगह पे। इस सारनाथ का वो पवित्र स्थान है जो वाराणसी में है। मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियां भी रखी हुई हैं, जो साल में 5 साल के बाद खोली जाती है। वो 20 मिनट में रखी हैं, बट अभी हर कोई उसको नहीं देख सकता। तो इसी मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियां भी रखी हुई हैं, जो साल में 5 साल के बाद उनको खोला जाता है, जो इस मंदिर के 20 मिनट में रखी हुई हैं। उन्हें देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं इधर पे। उन अस्थियों को देखने के लिए यहाँ पे लोग चाइना, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उन अस्थियों को देखने के लिए आते हैं। जैसे अंकल भी शायद जापान से हैं। ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है बौद्ध धर्म का और सारनाथ का। टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत फेमस है, वो आपको पता ही है। और ये सम्राट अशोक का स्टेचू बना हुआ ना, तो सब जानते हैं कि उन्होंने बाद में उस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने बहुत ही ज़ोरों शोरों से इस धर्म का प्रचार किया था। और ये यहाँ की पार्किंग है। सारनाथ में आपको ना ये देश विदेश से ये बौद्ध धर्म के भिक्षु और श्रद्धालु आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे आपको। और ये यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है, इसे बौद्धों के लिए है। जो बौद्ध लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं, रुकते हैं यहाँ पे, उनके लिए ही है पर्सनली। और ये यहाँ पे स्मॉल मार्केटिंग है, तो आप यहाँ पे सामान भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटी छोटी शॉप्स हैं लोगों की, तो आप यहाँ पे सामान भी ख़रीद सकते हैं इधर पे। और ये जो बौद्ध धर्म संघ है, ये जस्ट मूल गंध कुटी के बाहर निकलने के बाद जस्ट बगल में बना है, बट वहाँ से एंट्री नहीं है, तो आपको यहाँ पे अलग से आना पड़ेगा। इसके बाद इस स्तूप है, उसको भी हम देखते हैं। तो ये बौद्ध धर्म का वो म्यूजियम है। यहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं अंदर। यहाँ पे यहाँ के अंदर का ही पंगा तमाम उन शिल्पकारों, पॉलिटिक्स, साइंटिस्टों का, महापुरुषों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं देश विदेशों से, पूरे वर्ल्ड से, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसको बढ़ावा दिया हुआ है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियर गांधी जी के साथ। बनारस में जितने श्रद्धालु आते हैं ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे देश विदेश से बौद्ध धर्म की भिक्षु और श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। माना कि बनारस घाट घाटियों और बहुत सारे महापुरुषों की जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है, बट बौद्ध धर्म का एक अलग ही कल्चर और नेचर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सारनाथ में। मैं सारे सारनाथ की सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ओके। चलो मैं आपको और सारी चीज़ें दिखाता हूँ, जो भी सारनाथ में है मैं आपको सब दिखाता हूँ। यहाँ पर एक म्यूजियम है जिसका टिकट से 20 रुपये टिकट है। तो अभी मैं उस ऑनलाइन पे करके आया और टिकट लिया। टिकट लेने के बाद मैं अंदर आया हूँ। जो बौद्ध धर्म
परिवर्तन को दिखाता है। यहाँ पे भगवान बुद्ध की पुरानी मूर्ति और जो हमारे हमारे जो पैसे पे जो चक्र बना होता ना, वो चक्र भी यहीं से लिया गया है। वो यहाँ पर म्यूजियम में रखा हुआ है, तो उसे अभी देखेंगे। चलते हैं उसकी तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ। वो जब खुदाई करवाई तो खुदाई के टाइम पे यहाँ पे सब जगह यहाँ पे भगवान बुद्ध के अंश और अवशेष, उनकी मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिली। तो ये म्यूजियम के अंदर का ये पार्क है, इसीलिए ये यहाँ पे एक पवित्र तीर्थ स्थल है सारनाथ। और जो ये स्तूप दिख रहा है इसको बोलते हैं मनोती स्तूप। कुछ जो ये अंश और अवशेष दिख रहे हैं आपको, जो देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सारे प्राचीन अवशेष हैं जो खनन से प्राप्त हुए हैं। और इन सारी चीज़ों में जो आप देख रहे हैं, इनमें भगवान बुद्ध से रिलेटेड आपको आकृतियाँ देखने के लिए मिलेंगी। जब यहाँ पे खनन कराया गया तो खनन कराने के पश्चात यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकली, इस वजह से इसलिए फिर यहाँ इसको म्यूजियम बना दिया गया। ये यहाँ का ये पार्क है, बट वो यहाँ पर मनोती सांची स्तूप है वो। ये जो आप देख रहे हैं ये अशोक स्तंभ है, जो सम्राट अशोक ने वर्षों ईसा साल पूर्व जो स्तंभ लगवाया था, तो उसके टूटे हुए टुकड़े हैं ये जो रखे हुए हैं यहाँ पे अशोक स्तंभ के। जो आप देख सकते हैं ये वही है, और इसके बारे में ये यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है। जो आपको ये गुम्मद टाइप दिख रही ना, इसको बोलते हैं बौद्ध धम्म स्तूप। ये बिल्कुल ठोस है, इसके अंदर नहीं जा सकते। एक्चुअली ये बिल्कुल ठोस बनाया गया है, ऐसा नहीं कि ये कोई मंदिर है, कोई स्तूप है इसके अंदर जा सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं बौद्ध धम्म स्तूप। ये प्राचीन बौद्ध धम्म स्तूप है, और इसकी जो दीवार हैं इन पे कुछ बौद्ध धर्म शिक्षाएँ लिखी हुई हैं जो प्राचीन मौल कालीन हैं और बौद्ध धर्म को बताती हैं। बौद्ध और सारनाथ में जो एक बहुत ही सुंदर चीज़ देखने के लिए वो है थाई बुद्ध विहार। यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो भी मैं उस पार्क में हूँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये थाई बुद्ध विहार है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी स्टैचू लगी हुई है। मूर्ति की हाइट तो आपको दिख ही रही है, और जो ये बनाई गई है ना, ये देश विदेश के लोगों यहाँ पे फंड दिया हुआ है, उससे इसको बनाया गया है। तो कितना सुंदर है यार। जो आप मेरे पीछे ये बुद्धा की स्टैचू देख रहे हैं, ये 80 फीट 9 इंच की है। और इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो बुद्धा की जो लाइफ थी वो 80 ईयर्स थी, मतलब 80 साल के वो थे। और 9 इंच मतलब वो क्योंकि वो 9 महीने वो अपनी माँ की गर्भ में थे, इसीलिए 80 फीट 9 इंच की ये स्टैचू बना हुआ है। ये सारनाथ में सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति बुद्धा की है, जो 80 फीट और 9 इंच की है। क्योंकि 80 फीट बुद्धा की जो लाइफ थी वो 80 फीट थी, और 9 इंच क्योंकि वो 9 महीने अपने माँ के गर्भ में थे, तो ये 80 फीट 9 इंच की है इसकी हाइट है बुद्धा की है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ के बाहर का ये नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है। इसी के साथ मैंने सारनाथ को देखा, विजिट किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग वाराणसी आते हैं तो आप सारनाथ ज़रूर आएँ। वैसे तो हर कोई आता है क्योंकि ये एक पवित्र जगह है, बहुत सारे महापुरुषों के लिए जानी जाती है, घाट घाटियों के लिए भी बनी रही। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।